क्या आपने गौर किया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पूरे विपक्ष में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आपने पिछले 30 दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के एक्स हैंडल को देखा हो, तो आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि ये नेता कई मुद्दों पर चिंता जताते हैं। रायबरेली में रेलवे की स्थिति से लेकर वन अधिकार अधिनियमों की अनदेखी तक, बनासकांठा विस्फोट पर शोक से लेकर ईद की मुबारकबाद तक। लेकिन क्या आपने गौर किया कि वक्फ बिल पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? कुछ नहीं। क्या आपने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या आरजेडी नेताओं की तरह कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बिल पर जोरदार विरोध करते देखा? जी हाँ, राहुल गांधी जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने देश में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या कांग्रेस का सॉफ्ट स्टैंड इस बात का संकेत है कि उसे इस मुद्दे पर खुलकर विरोध करने में संकोच है? क्या कांग्रेस के नेता अपने समर्थकों से दूर हो रहे हैं? आज लोकसभा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि वक्फ बिल संविधान को कमजोर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने कहा, यह विधेयक केवल प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में नहीं है, ये संविधान को कमजोर करने, अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने, भारतीय समाज को विभाजित करने और अंततः अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। ये वही गोगोई हैं जिन्होंने कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष की पार्टी बनने पर यह वादा किया था कि कांग्रेस एक रचनात्मक और आक्रामक विपक्ष होगा, पर कांग्रेस इस वक्त नरम और कमजोर विपक्ष के रूप में दिखाई दे रही है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद सी वेणुगोपाल ने वक्फ संशोधन विधेयक के पेश होने का विरोध तो किया, लेकिन असली मुद्दे पर नहीं बोले। वे सिर्फ ये कह रहे थे कि सरकार ने विपक्षी संशोधनों को नजरअंदाज किया। क्या ये विरोध काफी है? कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर विरोध करने से क्यों बच रही है? इसके 5 कारण हैं। कांग्रेस का पुराना हिंदू वोट बैंक, बीजेपी की मुस्लिम राजनीति का डर, वक्फ बिल पर खुली बहस का खतरा, कांग्रेस का सॉफ्ट स्टैंड, सीएए जैसा पैटर्न, विपक्षी दलों का कांग्रेस पर दबाव। कांग्रेस आज भी देश के कई हिस्सों में हिंदू पार्टी मानी जाती है। केरल में पिनरई विजयन ने कांग्रेस पर यही आरोप लगाया था कि वह सीएए के खिलाफ खुलकर नहीं बोली। पंजाब में सिखों के बीच अकाली दल मजबूत है, लेकिन हिंदू वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहा है। उत्तर भारत में भी स्वर्ण हिंदू कांग्रेस पर पारंपरिक वोटर रहा है। कांग्रेस अब ये चाहती है कि ये कोर वोटर्स वापस आएं, इसलिए वह वक्फ बिल पर खुलकर नहीं बोल रही। अगर कांग्रेस खुलकर इस बिल का विरोध करती है तो बीजेपी इसका फायदा उठाकर ये प्रचार कर सकती है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। 2014 के बाद कांग्रेस इस आरोप से बचने की कोशिश कर रही है। वक्फ संपत्तियों का मुद्दा जटिल है। अगर कांग्रेस खुलकर इसका विरोध करती है तो बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ एक और संरक्षित संपत्ति का मामला बनाकर पेश कर सकती है। इससे हिंदू समुदाय में कांग्रेस की छवि और खराब हो सकती है। याद कीजिए, सीएए का कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया था। केरल विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में सीएए पर एक भी शब्द नहीं बोला। ठीक उसी तरह कांग्रेस इस बार भी सिर्फ तकनीकी विरोध कर रही है, न कि वास्तविक मुद्दे पर खुलकर बोल रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उसे अखिलेश, ममता, लालू जैसे नेताओं को साध कर रखा है। अगर कांग्रेस खुलकर इस मुद्दे पर खड़ी हो जाती है तो गठबंधन में खटास आ सकती है। भोपाल में पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मौका क्या है? क्या कोई त्योहार है? नहीं, ये खुशी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किए जाने की है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है? और सिर्फ भोपाल ही क्यों, देश के कई हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। क्या ये सिर्फ बीजेपी के समर्थक मुसलमान हैं, या फिर इस बिल को लेकर असली समर्थन दिख रहा है? अब एक और सवाल उठता है, अगर ये समर्थन बीजेपी ने प्रायोजित किया है तो क्या कांग्रेस इस बिल का खुलकर विरोध कर रही है? विपक्ष जब किसी बिल का विरोध करता है तो क्या होता है? पत्थरबाजी, तोड़फोड़, उग्र प्रदर्शन। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कांग्रेस विरोध करने वालों को जुटा नहीं पाई? अगर नहीं जुटा पाई तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वक्फ बिल पर क्यों चुप हैं? सब सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन वक्फ बिल पर सब चुप हैं। क्यों? कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर कांग्रेस की मजबूरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।